अर्जुन, अर्जुन बेटा, ये तूने क्यों कर लिया बेटा? अर्जुन, बाबूजी हमें माफ कर देना, मैं आपका सहारा न बन सका। रोटी दो। एक बात कहे, कहो ना। शहर से आए आपको 3 महीने हो गए, फिर भी आप वापस शहर जाने के बारे में सोच नहीं रहे? क्या आप शहर नहीं जाएंगे? तू क्या चाहती है? मैं तुझे गांव छोड़कर फिर शहर चले जाऊं? नहीं, हम तो नहीं चाहते कि आप शहर जाएं, पर बाबूजी से क्या कहेंगे? घर खर्च चलाने के लिए वो पैसे मांगेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया, गांव में रहकर खेती बाड़ी करूंगा। क्या कह रहा है? गांव में रहकर खेती करेगा? अरे खेती में रखा क्या है? देख रहा है पिछले 2 वर्षों से ठीक से वर्षा भी नहीं हुई, और तो और जुताई बुआई सिंचाई बीज सभी के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर हम किसानों को फसल के उचित भाव कभी नहीं मिले। पिताजी, आप किसान पुराने तौर तरीकों से खेती करते हैं, इसीलिए उचित फल नहीं मिलता। हम ट्रैक्टर लेकर नए तौर तरीकों से खेती करेंगे। पिताजी, मैंने लोन की अर्जी बैंक में डाल दी है, खेतों का मुआयना करने आने वाले हैं बैंक वाले कल। खैर, जब तुमने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है तो करके देख लो। अर्जुन जी, बोलिए ना सर। जगह के हिसाब से तो सब ठीक ठाक है, पर अब सीधे सीधे कह देता हूँ जो चीज़ है वो। आपने पूरे 5 लाख के लोन की अर्जी की है। अगर ये लोन बैंक आपको पास कर भी दे तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा? हाँ, मतलब? अरे हमारे कहने का मतलब है 5 लाख का 10% कमीशन आप अगर हमें दे दो तो आपका लोन पास समझो, लेकिन ये पैसे तुम्हें एडवांस में देने पड़ेंगे। हाँ, 5 लाख का 10% माने 50,000। हाँ। और ना दे पाए तो ये लोन वोन सब भूल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं साहब, हम हमारी नौकरी छोड़ गांव आए हैं खेती बाड़ी करने। अगर ये भी ना हो पाया तो बाबूजी वापस शहर भेज देंगे। कुछ तो करो। तो शहर लौट जाओ वापस। यहाँ गांव में क्या रखा है? और अगर यहाँ काम करना है तो यहाँ के तौर तरीकों से ही करना होगा। ठीक है, कुछ करते हैं। कुछ टोटल 5,200 रुपये हो रहे हैं। कैसा हिसाब कर रहे हो? और आपके लोन का क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, वो कहते हैं 50,000 रुपये एडवांस दो तो लोन पास करेंगे। और तुम्हें तो पता ही है, हमारे पास कुछ चंद पैसे ही बचे। ये लो, इसे बेचकर बैंक वालों को पैसे दो। लेकिन ये तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिए थे। हाँ, लेकिन गहने होते किसके लिए है? मुश्किल घड़ी में काम आने के लिए होते हैं ना। इसे बेचकर आप अपना काम करो। दिलीप जी। अरे अर्जुन जी, अरे आइए आइए। वो पैसों का इंतजाम हो गया। हो गया? ये लीजिए।
बोलिए अर्जुन जी। वो काम हो जाएगा ना साहब? अरे अर्जुन जी, अभी आपने पैसे दे दिए ना, अभी क्या अभी आपकी फाइल अप्रूवल के लिए डाल दूंगा। 15 दिन में आपके पास पैसे होंगे। 15 दिन में? तो क्या, बहुत मेहरबानी हो जाएगी साहब। और नहीं हुआ तो? अर्जुन जी हम पर भरोसा कीजिए, हो जाएगा। भरोसा है तब तो बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी सारे काम निपटा लेता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। पंद्रह दिन हो गए। कल ही बैंक जाकर पता करता हूँ लोन का क्या हुआ। हाँ, अब फसल बोने का भी समय आ गया है। पैसे आते ही बहुत से काम करने हैं। खेत की जुताई, बीज की खरीद, बुआई, खाद और बहुत कुछ। वो तो है, एक फसल तैयार करने में किसान को कमर तोड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी। अजीब विडम्बना है ना, जो किसान पूरे संसार का पेट भरता है उसी को कभी कभार भूखे पेट सोना पड़ता है। कहाँ हुआ साहब? कहाँ काम है? वो दिलीप साहब से मिलना है। दिलीप साहब से? हाँ। अरे उनका तो ट्रांसफर हो गया है। लोन पास करने के दानली के चक्कर में ना उन्हें बड़े ऑफिसर ने पकड़ लिया है। अरे यहीं से तो ट्रांसफर हुआ उनका दूसरे राज्य में। हमने तो उनको फाइलें दी थी, 50,000 रुपए रकम दिए थे, वो का क्या हुआ? वो सब भूल जाइए साहब, सारी फाइलें रद्द कर दी गई है। तो हमारे लोन का क्या होगा? हमारे लोन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा अभी। साहब हमारी बात तो सुनिए। साहब हमें लोन चाहिए, वो ही कर सकते हैं दिलीप जी, प्लीज बात सुन लीजिए साहब। आप चाहिए यहाँ से। साहब बहुत काम है साहब, मुझे। मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या हुआ? आप इतने मायूस लग रहे हो। लोन का काम नहीं हुआ और जो पैसे एडवांस दिए थे वो भी डूब गए। वो बैंक वाला धोखेबाज निकला, एडवांस के पैसे खा गया और उसका ट्रांसफर भी कहीं दूर हो गया है। अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचने से या चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेटा, बहू ने मुझे सब बताया। एक तू काम कर, तू साहूकार से कर्ज ले ले, उसके यहाँ पे बड़े ही आसानी से पैसे मिल जाएंगे। ये रहे मेरे ज़मीन के कागजात। ये खेतों के कागजात में गिरवी नहीं रख सकता। फिलहाल बेटा, हमें खेतों में बीज तो बोना ही है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर ये खेत हम गिरवी नहीं रखे तो इस समय हमें पैसे कौन देगा? साहूकार जी, ये रहे जमीन के कागजात। पैसे तो मैं दे दूंगा, पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ज्यादा माने कितना साहब? ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5%। 5% महीना? ये तो बहुत ज्यादा हो गया साहूकार। लेना है तो लो, नहीं तो जा सकते हो। नहीं, आप पैसे दे दीजिए।
इस बार का सूखा हम किसानों को बर्बाद कर दिया। भगवान न जाने क्यों हम किसानों के किस्मत में इतना दुख लिख दिए। बेटा, मेरा भोजन करने का मन नहीं। पता नहीं कैसे साहूकार के कर्ज चुकाएंगे। अब तो हमारा खेत भी हमसे छिन गया। बाबूजी, हमें माफ कर देना। मैं आपका सहारा ना बन सका, और हो सके तो सीमा तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं एक किसान बन अपने बाबूजी और अपने परिवार का पालन करना चाहता था, पर मैं कभी नहीं सोचा था कि एक किसान की किस्मत इतनी खराब होती है। जिस किसान के अनाज को खाकर दुनिया चैन की नींद सोती है, उसी किसान को मजबूरी के चलते हमेशा के लिए सो जाना होगा। आपका अर्जुन।